हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबका वेलकम है एक नए व्लॉग में। तो जी हाँ, आज हम जा रहे हैं फिर अगेन इस्लामाबाद को डिस्कवर करने के लिए। तो ये हमारी जर्नी जो है आज इस्लामाबाद में, वैसे भी हमारा लास्ट डे है, तो आज हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो इस आज भी मौसम बहुत ही प्यारा था और हम लोग तकरीबन जो है वो 2:30-3 बजे के करीब घर से जो है वो निकल पड़े थे अपनी मंजिल की जानिब। तो आज फिर हमने अपनी कज़न से पूछा कि आज आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? तो उसने कहा कि थोड़ा-सा रास्ता गुज़रता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगेन एक सरप्राइज़ है। तो बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है वो बस रेडी-शेडी हो गए थे और मेरे बहनोई ने जो है वो गाड़ी निकाली और हम सब बैठे और हमने कहा चलें भई देखते हैं आज हम इस्लामाबाद में क्या-क्या चीज़ डिस्कवर करते हैं। तो इस टाइम भी हल्की-हल्की हवा भी चल रही थी और बहुत कोई मज़ा आ रहा था, बड़ा कोई हम फन करते हुए जा रहे थे। वॉइस ओवर इसलिए भी लगाना पड़ता है क्योंकि बाहर निकलें तो आप अक्सर अपनी गाड़ी पे जो है ना ज़रा म्यूज़िक व्यूज़िक ऑन कर लेते हैं, तो आपको पता है कि भई म्यूज़िक की वज़ह से आ जाता है कॉपीराइट। तो इसलिए जो है ना मैं बाद में वॉइस ओवर लगाती हूँ। बाहर वैसे भी बड़ा कोई ना शोर-शराबा हो रहा होता है। तो इस टाइम ट्रैफ़िक जो है वो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था, लेकिन था ज़रूर। यानी कि आप कोई अपनी इन सड़कों को अपने लिए कोई खुला-डुला ना समझें, बल्कि आपको रास्ते में ट्रैफ़िक जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगेन ये जगह जो थी मेरी कज़न के घर से थोड़ी-सी दूर थी, तो उसने कहा कि थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग जाएगा। तो हमने कहा टाइम की कोई ख़ैर नहीं है, हमने कौन-सा भई कहीं जाके कोई रिपोर्टें पेश करनी है। हम लोग तो जा रहे हैं घूमने-फिरने। तो ये देखें जी ऊपर लिखा आ रहा आई लव इस्लामाबाद। तो वाक़ई आई लव इस्लामाबाद। वैसे तो भई हमारा पूरा पाकिस्तान ही बड़ा प्यारा है और हम अपने पूरे मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम पूरे मुल्क से अपने सारे पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और बड़ा हमारा मुल्क बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि हमारे मुल्क में हर एक चीज़ है, हर एक नेमत है, पहाड़ है, सब्ज़ा है, दरिया हैं, नहरें हैं, समंदर है। तो कुदरती खूबसूरती हमारे मुल्क में जो है वो बड़ी कूट-कूट के भरी हुई है और हमें इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि भई अल्लाह ने हमारे मुल्क को हर तरह की नेमतों से नवाज़ा। और हर तरह के मौसम भी हैं यहाँ पे। कभी हमें बड़ी ठंड लग रही होती है, तो कभी गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा होता है, तो कभी बड़ी पुरसुकून चिल माहौल चल रहा होता है और कभी खीज़ा-खुज़ा आ जाती है। तो वो इस तरह से जो है ना सफ़र अच्छा हो रहा होता है, तो हमें जो है वो बड़ा एन्जॉय हम हर सीज़न के हिसाब से कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को लग रहा होगा गाड़ी कोई बड़ी ओवर स्पीड चल रही है। भई गाड़ी ओवर स्पीड नहीं चल रही, असल वीडियो ओवर कर देती। क्यों कि भई आप लोगों को पता नहीं है कि इस तरह से क्या होगा कि अगर मैं इतनी लंबी वीडियो लगाऊँगी तो व्लॉग तो कोई बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग फिर बोलोगे भई बड़ा बोर कर रही है। तो इस तरह से बातें-बातें करते जो है वो सफ़र गुज़र रहा है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं आज हमें कहाँ लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि रोज़ एक सरप्राइज़ मिल जाता है, तो सरप्राइज़ किसको बुरे लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सरप्राइज़ आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं। तो भई अगर आप लोग मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो अभी-अभी फटाफट से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट करें और शेयर करें और बताएँ कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। यकीनन मज़ा तो आ रहा होगा। भई हम खुद घूम रहे हैं, साथ आपको भी घुमा रहे हैं। तो आप इसी खुशी में चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें वो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और भाई लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें और जो भी वीडियो देखा करें वो साथ ही एक लाइक दबा दिया करें। इसमें कोई आपके पैसे वैसे नहीं कटेंगे, बस आपको लाइक दबाना है जी, आपके मोबाइल पर टच ही तो करना है। तो इसी तरह से सफ़र जो है वो गुज़रता जाता। तो उन्होंने कहा कि अब जगह जो है तकरीबन आने वाली है, थोड़ी देर और सब्र कर लो। मैंने कहा भई कितना सब्र कराओगे, कितना सब्र कराओगे? अब तो सब्र हमारा जो है वो जवाब देता जा रहा है और एक्साइटमेंट भी है और टेंशन भी है कि देखें कौन-सी जगह पर लेकर जाते हैं कि जहाँ जाके हमें कैसा महसूस होता है। तो देखें भई बड़ी कोई ग्रीनरी है, आँखों को कोई बड़ी ठंडक ज़बरदस्त लग रही है। तो इस्लामाबाद मुझे तो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा और देखने के बाद मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि मैं बार-बार जो है ना इस्लामाबाद ही घूमने के लिए चली जाऊँ। ख़ैर भई इतने भी वेले नहीं है, बार-बार भी नहीं जा सकते। जब टाइम अगेन मिलेगा तो अगेन चले जाएँगे। तो ऐसे ही ना बड़ी ग्रीनरियों में से गुज़र-गुज़र के अब हम देखते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप भी बंधे रहिए और जैसे मैं एक्साइटमेंट महसूस कर रही थी उस टाइम पे, तो अब आप लोग भी एक्साइटमेंट महसूस कीजिए। बड़े शहरों का ये होता है, आपका घर कहीं होता है, घूमने वाली जगह कहीं होती है, आपको खूब सफ़र-सुफ़र करना पड़ता है। तो बस आपके हौसले होने चाहिए बुलंद और आप में होना चाहिए बड़ा पुरजोशी किस्म का जोश। तो अगर आप में जोश हो तो फिर आप एन्जॉय कर ही लेते हैं और आप सब्र भी कर लेते हैं।
तो सड़कें भी अगेन बड़ी कुछ ज़बरदस्त खुली-डुली बनी हुई हैं। वही मेरी मम्मा भी कह रही थी कि देखो भई यहाँ पर तो गाड़ी ड्राइव करने वालों को भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कई शहर तो ऐसे होते हैं ना जिनके रोडों की हालत कोई अल्लाह माफ़ करे इतनी बुरी ख़स्ता हालत होती है कि आपको ड्राइविंग करते हुए या सफ़र करते बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी बात नहीं थी। यहाँ सड़कों के मामले में भी ना चिल किस्म का माहौल बना हुआ था कि आप बड़े आराम से चलते। तो अब जी जगह आ गई है हमारे सामने और हमने भी देख ली है कि अब हम जा रहे हैं शाह फैसल मस्जिद। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचाने, अब हम जा रहे हैं शाह फैसल मस्जिद। क्योंकि शाह फैसल मस्जिद ऐसी है कि आप जब भी इस्लामाबाद आएँ तो शाह फैसल मस्जिद ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बिल्कुल देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये देखें जी माशाल्लाह से अब हम लोग शाह फैसल मस्जिद के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं। कि ये देखें जी, मैं भी अब आप लोगों के सामने आने वाली हूँ, तो ये मैं आ गई हूँ, हम इंटर हो रहे हैं शाह फैसल मस्जिद के अंदर। और बड़ा रश था क्योंकि अगेन मुझे लग रहा तकरीबन हाँ जी, हफ़्ते का दिन था, तो जिसकी वजह से वीकेंड होता है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये हम पहुँच रहे हैं, आस्ता-आस्ता करते-करते ये हम आ गए हैं शाह फैसल मस्जिद। तो शाह फैसल मस्जिद जो है वो वाक़या है इस्लामाबाद में मरगला हिल्स की पहाड़ियों के दरमियान, बहुत ही अट्रैक्टिव मस्जिद। माशाअल्लाह से मस्जिदें तो सारी बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत मुनफ़रिद है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त है। और शाह फैसल मस्जिद जो है ना ये आई थिंक जो है दुनिया में 5 बड़ी मस्जिदों में शामिल होती है और बहुत ज़्यादा जो है सयाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर घूमने-फिरने जाएँ तो आपको बहुत इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका सारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो शाह फैसल मस्जिद जो है मैं आप लोगों को थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ कि शाह फैसल मस्जिद जो है वो बनी थी 1976 में और तकरीबन 28 जो है वो मिलियन इसके ऊपर लागत आई थी। और आपको पता है कि ये जो मस्जिद है ये सऊदी जो शाह थे, शाह फैसल उनके नाम पर बनाई गई मस्जिद थी। सऊदी अरब ने ये मस्जिद बनवाई थी पाकिस्तान में। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो डिज़ाइन हुआ है, तुर्किश आर्किटेक्चर है। तो ये देखें, पहुँचते तक हमें शाम भी हो रही थी अच्छी खासी यहाँ पर। तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है मस्जिद ये बनी हुई। और ये तकरीबन ये देखें जो इसके मीनार है इसके साइड पे 4 हैं, वो 260 फ़ीट जो हैं वो लंबे हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत कोई है। इसमें एक टाइम पर जो है वो 10,000 नमाज़ी जो हैं वो तकरीबन नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसने जो बहुत ये देखें, बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग बहुत ऊपर तक तो नहीं गए थे। ये देखें इसमें जो फव्वारे हैं अगेन वो बंद किए गए थे, लेकिन बहुत शानदार अट्रैक्टिव सा ये आप देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है। हम सारे अपनी-अपनी वीडियोज़ बनाने लगे हुए थे। मैं भी बना रही थी और मेरी बहन भी बना रही थी। ये देखें इसकी रूफ़ जो ऊपर वो किस कदर खूबसूरत है, किस कदर अट्रैक्टिव है। तो इस तरह से अंदर से मस्जिद सारी देख ली। यहाँ पर भी काफ़ी रश-वश हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि भई अब ऊपर चलते हैं, ऊपर से और ज़्यादा वाज़िह तरीके से जो है वो देख कर के आते हैं। तो अब किसी जगह पे आप जाएँ तो आपका काम तो बनता है ना, आप उस जगह को पूरा डिस्कवर करें। ये देखें इसके पीछे जो है वो थी मारगला की पहाड़ियाँ, बहुत शानदार मंज़र, बहुत खूबसूरत। और अगर आप जब भी इस्लामाबाद आएँ तो शाह फैसल मस्जिद को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर विज़िट करें। मैं और मेरी बहन जो है वो चल फिर रहे थे, घूम रहे थे और बहुत जो है वो हमें मज़ा आ रहा था। और इतना रश था, लेकिन रश के बावजूद भी ना जैसे आप कहते हैं कि एक मस्जिद है तो आपको फिर भी सुकून महसूस हो रहा होता है। बेशक लोग बहुत ज़्यादा थे और शोर-शराबा भी होता रहता है जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक हो, लेकिन आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। तो मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख रही थी और साथ-साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी जितनी कि मैं बना सक रही थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। एक्चुअली हमें निकलने में घर से बहुत लेट हो गए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी कज़न, उनके हस्बैंड सब ऑफ़िस से जब वो फ़ारिग होकर आए तो तभी उन्होंने हमें घुमाना-फिराना था ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो रहा था। तो इसका डिज़ाइन अगेन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ये आप ये समझें कि इस्लामाबाद में बड़ी कोई खूबसूरत जगह है और खूबसूरत मस्जिद है, तो आप यहाँ पर जब भी आएँ ना तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आएँ। और बहुत ही ज़्यादा जो है ये खूबसूरत है और इस मस्जिद की तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हिस्टोरिकल वैल्यू है और
ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसे सीढ़ियाँ हर चीज़ इसने प्रॉपर तरीके से, मैं तभी तो कह रही ना इसकी डिज़ाइनिंग इस कदर खूबसूरत हुई हुई है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त लग रही है। तो अगर आप लोग भी आएँ तो शाह फैसल मस्जिद को ज़रूर देखें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग यहाँ पर वीडियोज़ भी बना रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत कोई रश था, बहुत ही मज़ा था और छोटी-मोटी खाने-पीने की चीज़ें के भी पास स्टॉल वग़ैरह लगे हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए ये पापड़ से, इन पापड़ों की भी क्या ही बात है, मैं तो ख़ैर इतना नहीं खाती, मेरी सिस्टर भी ये खा रही थी। तो ये देखें, बड़ा कोई तूफ़ानी किस्म का रश था, मुझे तो लग रहा था पूरा इस्लामाबाद ही इधर आ गया। असल में इस्लामाबाद एक है ही ऐसा प्लेस कि लोग दूर-दूर से देखने के लिए आते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा रश रहता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से भी लोग आए होते हैं, बैरून मुल्क से भी लोग आए हुए होते हैं। तो ये बड़ी कोई ज़बरदस्त मस्जिद देखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब जो है ना मतलब कि अंधेरा भी होने लग पड़ा था और मगरिब की अज़ानें जो हैं वो भी स्टार्ट होने वाली थी। तो हम लोग की कोशिश थी कि ज़्यादा अंधेरा होने से पहले फटाफट से जो है वो हम निकल पड़ें, क्योंकि इसके बाद हमने एक और जगह पर भी जाना था। लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली, वो उस जगह के सामने पहुँच कर ही आप लोगों को पता चलेगा कि अगली जगह कौन-सी थी। तो बड़ा ज़बरदस्त था, बस हर कोई घूम फिर रहा था, लोग एक खूबसूरत-खूबसूरत मोमेंट्स को अपने कैमराज़ में कैप्चर कर रहे थे और यहाँ पर ऐसे ही बातें-वातें करते हुए हम यहाँ से अब निकल रहे थे कि भई बहुत टाइम हो गया, अंधेरा होने लग पड़ा। अब तो कैमरे की रोशनी का भी आप हाल देखें, चेक करें क्या रोशनी हो रही है भई। तो रश भी थोड़ा बहुत कम होता जा रहा था, लेकिन जितना कम हो रहा था मुझे लग रहा था उतने लोग आ भी रहे हैं। ख़ैर इस बहुत ज़बरदस्त है आज का एक्सपीरियंस शाह फैसल मस्जिद का, तो बहुत ज़बरदस्त रहा और मैं आप लोगों को अगेन कहूँगी कि वीडियो को कर दें लाइक, भई इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक। और अब हम पहुँच चुके हैं अपनी नेक्स्ट जगह पे। जी हाँ, हम आए हैं इम्तियाज़। तो हमने सोचा कि इम्तियाज़ चले, हमारी सिटी में तो नहीं है, यहाँ है तो बना लें। यहाँ मैं इतनी ज़्यादा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा रश था, थोड़ी बहुत चीज़ें भी ले ली और उसके बाद हम अपने वापसी के सफ़र पर गामज़न हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। व्लॉग को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं घूमने-फिरने वाले। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू, टाटा।